कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो पहचान की होती हैं। ऐसी रातें जहां दरवाजे बंद होने से पहले दिल बंद हो जाते हैं। एक देश है, नाम लेने की जरूरत नहीं, नक्शे में सब जानते हैं। वहां बीते कुछ समय से अजीब सी बेचैनी है। सड़कों पर शोर है, लेकिन कैमरों में नहीं। कुछ घर हैं जो अचानक घर नहीं रह जाते। कुछ गलियां हैं जो सुबह की उम्मीद तक नहीं पहुंच पाती। यह कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं लगता, यह कोई भीड़ का बेकाबू पल भी नहीं लगता। यह सब किसी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, क्योंकि जब एक ही तरह के घर जलते हैं, एक ही तरह के प्रतीक तोड़े जाते हैं और एक ही तरह के लोग चुपचाप गायब होने लगते हैं, तो सवाल उठता है, क्या यह संयोग है? पुलिस है, प्रशासन है, कानून भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सब देखते हुए भी ना देखने का अभिनय कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सब उस दौर में हो रहा है जब दुनिया खुद को मानवाधिकारों का रक्षक बताती है, जहां हर छोटी घटना पर वैश्विक बयान आ जाते हैं, हैशटैग बन जाते हैं, कैंडल मार्च निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ बस खामोशी है, ऐसी खामोशी जो कानों को नहीं, जमीर को चीरती है। इस वीडियो में हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी पहचान का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जिनके साथ यह हो रहा है उन्हें नाम लेने की जरूरत नहीं, और जिनके लिए यह हो रहा है वो नाम जानते हुए भी अनजान बने रहना चाहते हैं। सीधा सवाल है, जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो पूरी दुनिया चुप क्यों है? अब सवाल बदलता है। अब सवाल ये नहीं कि जमीन पर क्या हो रहा है, अब सवाल ये है कि दुनिया क्या कर रही है। क्योंकि ये वही दुनिया है जो किसी और हिस्से में एक घटना पर 100 बयान जारी कर देती है। ये वही दुनिया है जहां कुछ तस्वीरें रातों रात वैश्विक मुद्दा बन जाती, जहां हैशटैग्स बनते हैं, मोमबत्तियां जलती हैं और स्टूडियो में नैतिकता पर लंबी बहसें चलती हैं। लेकिन यहाँ तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, लोगों की गवाही मौजूद है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रूम अचानक शांत है। कुछ घटनाएं ब्रेकिंग न्यूज बनती हैं और कुछ बस फुटनोट रह जाती है। सवाल उठता है, क्यों? क्या दर्द का भी कोई भौगोलिक मूल्य होता है? क्या पीड़ा की भी कोई वैचारिक भाषा होती है? या फिर कुछ तकलीफें बस असुविधाजनक होती हैं, क्योंकि जब कहानी तय नैरेटिव में फिट ना बैठे तो उसे ज़्यादा हवा नहीं दी जाती। यह चुप्पी अनजाने में नहीं होती, यह चुप्पी चयनित होती है। चयनित इस आधार पर कि कौन सी कहानी किस एजेंडे को मजबूत करेगी और कौन सी सवाल खड़े कर देगी। यही वजह है कि कुछ देशों की घटनाएं कुछ ग्लोबल क्राइसिस बन जाती हैं और कुछ देशों की घटनाएं बस इटर्नल मैटर कहकर टाल दी जाती है। आग की गर्मी एक जैसी होती है, खून का रंग हर जगह एक जैसा ही होता है, डर की भाषा हर इंसान समझता है, फिर भी प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों? शायद इसलिए कि चुप्पी भी आज एक रणनीति है, एक ऐसी रणनीति जिसमें कुछ सवाल पूछे ही नहीं जाते ताकि कुछ जवाब देने ही ना पड़े। और इसी चुप्पी के बीच कुछ लोग और ज़्यादा अकेले हो जाते हैं, क्योंकि जब स्थानीय आवाज़ें दबती हैं और वैश्विक आवाज़ें उठती ही नहीं तो सन्नाटा सबसे बड़ा बयान बन जाता है। यह वीडियो उसी सन्नाटे पर सवाल है, क्योंकि आज चुप रहना कल किसी और के लिए उदाहरण बन सकता है। और इतिहास गवाह है, जब दुनिया चुप रहती है तब हालात अपने आप नहीं सुधरते और वे बिगड़ते हैं। और यही कारण है कि हमें अब अगला सवाल पूछना होगा, क्या ये चुप्पी सिर्फ नैतिक है या रणनीतिक भी? अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां शब्द बहुत होते हैं लेकिन असर बहुत कम होता है। यहाँ नैतिकता बोली जाती है, दिखाई नहीं देती। दुनिया में मानवाधिकारों की भाषा बहुत विकसित है, रिपोर्ट्स हैं, पैनल हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, लेकिन हर रिपोर्ट हर दर्द को बराबर नहीं देखती। कुछ पीड़ाएं अर्जेंट होती हैं,
कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन और कुछ बस कंटेक्चुअल कहकर फाइल में बंद कर दी जाती है। यही है चयनात्मक नैतिकता। यह नैतिकता घटनाओं के आधार पर नहीं, उनके फिट होने के आधार पर तय होती है। अगर कोई कहानी तय विचारधारा से मेल खा जाए तो उस पर तुरंत चिंता जताई जाती है, लेकिन अगर यही कहानी असहज सवाल खड़ा कर दे तो भाषा बदल जाती है। तब कहा जाता है कि स्थिति जटिल है। दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए, लेकिन जिनके घर जल चुके होते हैं उनके लिए यह जटिलता बहुत देर से आती है। यहाँ नैतिकता जमीन पर नहीं उतरती, यह स्टूडियो में रुक जाती है। माइक्रोफोन पर गंभीर चेहरे और कैमरे के बाहर लंबी खामोशी, और इसी खामोशी में एक और चीज होती है, दोष। धुंधला, और जो दोष है उसको धुंधला कर दिया जाता है। भाषा ऐसी बना दी जाती है कि कोई जिम्मेदार साफ दिखे ही नहीं। जब जिम्मेदारी तय ना हो तो जवाबदेही भी नहीं होती, और जब जवाबदेही नहीं होती तो फिर दोहराया जाता है। यही कारण है कि ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, क्योंकि दुनिया ने सीख लिया है कि हर चीख सुनी नहीं जाती। कुछ चीखों के लिए सही समय, सही जगह और सही कहानी चाहिए। बाकी चीखें बस आंकड़ों में बदल जाती हैं, और आंकड़े कभी सुर्खियां नहीं बनते। इसलिए यह सवाल जरूरी है, क्या नैतिकता भी अब एक नीति बन चुकी है? अगर हाँ, तो यह सिर्फ किसी एक जगह की समस्या नहीं, यह उस व्यवस्था का संकट है जो तय करती है कि किसे पीड़ित माना जाएगा और किसे बस एक घटना। और अब जब व्यवस्था तय करने लगे तो इंसान सबसे आखिर में आता है। इतिहास कभी अचानक नहीं टूटता। जो इतिहास है कभी अचानक नहीं टूटता है, वह पहले चेतावनी देता है। हर बड़े संकट से पहले कुछ छोटे संकेत होते हैं जिन्हें अक्सर अलग थलग घटनाएं कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि अलग थलग घटनाएं ज़्यादा देर तक अलग थलग नहीं रहती। पहला चरण होता है कि भाषा का बदलना। कुछ शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, कुछ पहचानें धीरे धीरे संदिग्ध बना दी जाती हैं। फिर आता है डर का सामान्यीकरण। लोग आदत डाल लेते हैं जल्दी घर लौटने की, दरवाजे बंद रखने की और सवाल ना पूछने की। तीसरा चरण नुकसान का पैटर्न है। हर बार वही गलियां, वही घर, वही प्रतीक और हर बार वही सफाई। स्थिति नियंत्रण में। इतिहास में यही लाइन सबसे ज़्यादा दोहराई गई है। फिर आता है सबसे खतरनाक चरण, नया सामान। जब लोग कहने लगते हैं अब तो ऐसा होता ही है, बेहतर है चुप रहो, तो यहीं पर इतिहास की दिशा तय होती है। क्योंकि जब असामान्यता सामान्य बन जाती है तो अन्याय व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाता है। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उस समय बाहर की दुनिया अक्सर क्या करती है। वह बयान देती है, चिंता जताती है और फिर अगले मुद्दे पर आगे बढ़ जाती है। वह मुद्दा होता है उनके लिए, वही जीवन बन जाता है। इतिहास की किताबें बाद में लिखी जाती हैं और तब अक्सर एक ही सवाल होता है, सबको दिख रहा था फिर भी किसी ने रोका क्यों नहीं। उस सवाल का जवाब हमेशा एक जैसा होता है, क्योंकि उस समय सबने सोचा कि यह उनका मामला नहीं। आज भी वही सोच दोहराई जा रही है, लेकिन इतिहास एक बात साफ करता है, जब आग एक घर में जलती है और पड़ोस चुप रहता है तो अगला घर ज़्यादा दूर नहीं होता। इसलिए यह हिस्सा किसी अतीत की कहानी नहीं, यह भविष्य की चेतावनी है। अब एक आम गलतफहमी तोड़नी जरूरी है। यह सोचना कि जो कुछ हो रहा है वह दूर की बात है, सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि नक्शे पर खींची गई रेखाएं डर को नहीं रोक पाती। जब किसी इलाके में असुरक्षा बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ वही नहीं रुकता, पहले खामोश पलायन होता है। रात के अंधेरे में कुछ लोग बस निकल जाते हैं,
कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, लेकिन सीमाएं इंसानी मजबूरी को रोक नहीं पाती। दूसरा असर मनोवैज्ञानिक, डर की कहानियां सीमाओं के पार फैलती हैं और डर अफवाहों को जन्म देता है। तीसरा असर राजनीतिक, कुछ मुद्दे अचानक संवेदनशील बन जाते हैं, कुछ सवाल तो असुविधाजनक कहलाने लगते हैं और इसी माहौल में असली इंसान फिर पीछे छूट जाता है। इतिहास बताता है कि जब पड़ोस में आग लगती है तो धुआं बहुत देर तक सिर्फ वही नहीं रहता, वह धीरे 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 आंखों में चुभने लगता है और फिर सांसों में उतर जाता है। और यही कारण है कि समझदार समाज दूरी का बहाना नहीं बनाते, वे संकेतों को समय रहते पढ़ते हैं, क्योंकि आज अगर यह किसी और की कहानी है तो कल सिर्फ कहानी नहीं रह जाती। यह हिस्सा हर डर फैलाने के लिए नहीं, यह याद दिलाने के लिए है। अस्थिरता कभी पासपोर्ट नहीं देखती और चुप्पी अक्सर सबसे कमजोर दीवार साबित होती है। अब सवाल और भी सीधा हो जाता है, अगर यह सब पड़ोस में हो रहा है तो क्या इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? अब कोई नई जानकारी नहीं जोड़ी जाएगी, अब सिर्फ वही दोहराया जाएगा जो सबने देखा और बहुतों ने अनदेखा किया। घर जले, लोग डरे, कुछ चले गए, तस्वीरें आईं, कुछ देर रहीं, फिर गायब हो गए। बयान आए, भाषा नरम थी, जिम्मेदारी धुंधली और फिर सब कुछ सामान्य दिखने लगा। यही वह पल होता है जहां कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से वह स्थायी बनती है, क्योंकि जब अन्याय रोजमर्रा का हिस्सा बन जाए तो उसे रोकने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि नाम लेने से सच्चाई नहीं बदलती, लेकिन चुप्पी जरूर बदल देती है। यह चुप्पी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं, यह सामाजिक भी है, नैतिक भी है और व्यक्तिगत भी। हर बार जब हम कहते हैं कि यह मेरा मामला नहीं है तो हम इतिहास के उसी पन्ने पर हस्ताक्षर कर देते हैं जहां बाद में एक ही सवाल लिखा जाता है, सबको पता था फिर भी किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आज भी वही सवाल हवा में तैर रहा है और यह सवाल किसी देश से नहीं, किसी पहचान से नहीं, सीधे इंसान से है, क्योंकि अन्याय को रोकने के लिए बहुमत नहीं चाहिए, बस चुप ना रहने का साहस चाहिए। आज अगर हम चुप हैं तो कल यह चुप्पी हमारी बारी का इंतजार कर सकती है और तब सवाल पूछने का समय निकल चुका होगा। वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। जब सब कुछ दिख रहा हो तब भी चुप रहना, क्या यह भी एक चुनाव नहीं है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।